अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। कुर्बानी के दिन बिल्कुल करीब हैं। चंद दिनों के बाद मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान अपने अपने इलाके के हिसाब से, क्योंकि कुछ इलाक़ों में जुमे को ईद उल अज़हा होगी और कुर्बानी के जानवर ज़बह होंगे, और कुछ इलाक़ों में हफ्ते वाले दिन, जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता को ईद उल अज़हा पड़ी जाएगी और उसके बाद जानवर कुर्बान किए जाएंगे। कुर्बानी के गोश्त के बारे में सवाल किया गया कि कुर्बानी का गोश्त हम किन किन लोगों को दे सकते हैं, और ख़ास कर गैर मुस्लिम, चूँकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं। मैं अगर सियालकोट की बात करूं तो यहाँ तो अक्सर ईसाइयत यानी ईसाई लोग मौजूद हैं, तो मुसलमानों के हमसाए हैं, तो महल्ले के अंदर रहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को गोश्त दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल हज में फ़रमाया कि तुम इसका गोश्त ख़ुद भी खाओ, और जो कनात करने वाले, यानी मतलब है कि किसी से सवाल नहीं करते, उनको भी दो। आपको पता है उन्होंने कुर्बानी नहीं की, मुस्तहिक हैं, उनको भी गोश्त दो। उनके पास कुर्बानी करने की इस्तात नहीं थी, उनको गोश्त दो। और इसी तरह जो आपके पास सवाल करने आते हैं, यानी हमारे इलाके में कह लो कि हमारे मुल्क में ये एक सिस्टम और रवाज चलता है कि लोग घरों में आके मांगते हैं, तो उनको भी दो। कुरान ने तो ये कहा है। इसी से कुछ उलमा ने ये कहा है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लो, एक घर में रख लो, एक मांगने वालों को दे दो, एक वो जो मांगने नहीं आए लेकिन वो ज़रूरतमंद हैं, उन्होंने कुर्बानी नहीं की, तो उनको भी गोश्त पहुँचाओ। ये मसला तो क्लियर हो गया। मसला ये है कि क्या गैर मुस्लिमों को गोश्त दिया जा सकता है? तो इस पर कुछ उलमा का तो ये मौक़िफ़ है कि नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर कुर्बानी करने वाला अपने हिस्से में से देता है तो ठीक है, लेकिन अगर हम सियाक़ो सबाक़ को देखें और तिरमिज़ी की वो रवायत जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को कहा कि अपने हमसाए, जो तेरा यहूदी हमसाया, उसको भी बकरी का गोश्त दे, गो कि वो एक आम सदका था, आम एक जानवर उसने ज़बह किया। तो कुर्बानी के बारे में भी उलमा का ये मौक़िफ़ है, और अक्सर उलमा का यही मौक़िफ़ है कि आप इस नज़रिए के साथ कि ये लोग हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं और हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते, किसी तरह की साजिश का हिस्सा नहीं बनते, और ये इस उम्मीद के साथ कि यार हो सकता है कि इसी बहाने ये लोग इस्लाम की तरफ माइल हो जाएं, तो रग़बत दिलाने के लिए, जिस तरह ज़कात तालीफ़ क़ल्ब, जो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में कि तारीफ़ क़ल्ब के लिए आप गैर मुस्लिम को ज़कात दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि गैर मुस्लिम को आप कुर्बानी का गोश्त इस नीयत के साथ, इस नज़रिए के साथ दे सकते हैं। और सूरह मुम्तहिना के भी अंदर भी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वो लोग जो आपके ख़िलाफ़ महाज़ आराई नहीं करते, जिन्होंने आपको घरों से नहीं निकाला, उनके साथ एहसान वाला और इंसाफ वाला मामला करो। तो मैं ये समझता हूँ जो हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम हैं वो हमारे ख़िलाफ़ किसी तरह की महाज़ आराई नहीं करते, कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते, कोई फितना फसाद बर्पा नहीं करते, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं करते। तो अगर ऐसे लोगों को आप गोश्त देते हैं तो ऐसा करना जायज़ है। बाकी उलमा की आरा मुख्तलिफ मौजूद है, मैं एक तालिबुल इल्म होने के नाते एक अपनी राय पेश की है। अल्लाह हमें हक़ और सच की समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।